वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 यानी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए यानी फिल इन द ब्लैंक से। पहला क्वेश्चन है, एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक एसिड्स। प्लांट्स और एनिमल्स में जो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाता है। सेकेंड, बेसेस टेस्ट डैश एंड हैव ए डैश फिल। बेस का टेस्ट कैसा होता है और छूने में वो कैसा लगता है। टेस्ट बिटर होता है और छूने में सोपी यानी सोप जैसा, साबुन जैसा चिकनापन उसमें होता है। थर्ड, एसिड्स turn the color of blue litmus paper to dash। एसिड ब्लू लिटमस पेपर का कलर को क्या करता है? रेड करता है। सो आंसर इज रेड। फोर्थ, द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डैश एंड डैश। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या क्या बनती है? सॉल्ट एंड वाटर। फिफ्थ, salts of nitric acid are termed as dash। नाइट्रिक एसिड से अगर किसी दूसरे कंपाउंड का रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट कहलाएगा? नाइट्रेट्स। उस सॉल्ट के अंत में नाइट्रेट्स लिखा रहेगा। 6, सोडियम एसीटेट इज ए बेसिक सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश एंड डैश। सोडियम एसीटेट किस किस का रिएक्शन से बनता है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमने मैच करके लिखा हुआ है, तो यू सी द आंसर्स। फर्स्ट, लेमन जूस, इट मैचेस विथ साइट्रिक एसिड। टैमारिंड यानी इमली, इट मैचेस विथ टार्टरिक एसिड। थर्ड, विनीगर, इट मैचेस विथ एसिटिक एसिड। फोर्थ, रेड एंड्स यानी लाल चींटी, उसकी बॉडी में होती है फॉर्मिक एसिड। सावर मिल्क यानी मिल्क जब खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सी एसिड बनती है? लैक्टिक एसिड। गुआवा, इसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। नाउ पार्ट सी, MCQ। इसमें सही ऑप्शन में टिक करना है। पहला क्वेश्चन, बेसेस हैव ए, आंसर है bitter taste and a soapy fill. This option is correct. Bitter taste and a soapy fill. Second, an example of a natural indicator is, natural indicator इनमें से कौन है? आंसर इज लिटमस। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर जो लीचेन नाम की सब्सटेंस से बनती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एन एसिड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द शावर टेस्ट ऑफ सम फ्रूट्स इज। फ्रूट्स में कौन सा एसिड होने से सावर टेस्ट होता है? दैट इज साइट्रिक एसिड। देन फोर्थ, Which of the following is a strong acid? इसमें से strong acid कौन है? तो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो नाइट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर। बाकी सारा वीक एसिड्स है। फिफ्थ, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस आर नोन एज। एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होने से क्या क्या सब्सटेंसेस बनती है, क्या सब्सटेंस बनती है उनमें से? तो आंसर इज सॉल्ट। सॉल्ट बनती है और वाटर बनती है, तो उसमें सॉल्ट दिया हुआ है तो सॉल्ट इज द आंसर करेक्ट। 6, एन इंडिकेटर दैट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम। बेस के साथ मिलने पर कौन सा इंडिकेटर रेड हो जाता है? दैट इज टर्मरिक। आंसर इज टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी को अगर बेस में साथ मिलाई जाए तो वो रेड हो जाता है। 7th, द जनरल टेस्ट ऑफ एसिड्स and bases
इज रेस्पेक्टिवली क्या होता है, सावर एंड बीटर। एसिड का सावर होता है और बेस का बीटर होता है। सो लास्ट ऑप्शन दिस इज करेक्ट। ओके, देन वी कम टू पार्ट डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। शॉर्ट में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स किसे कहते हैं? एसिड्स which are formed from minerals present in the earth। अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल से जो एसिड बनती है उसे हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला है HCl। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है CH3COOH। तुम अलग भी एग्जाम्पल दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 2 सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। 2 सब्सटेंस का नाम लिखना है जो इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं हम। तो टर्मरिक एंड जूस ऑफ चाइना रोज, ये दोनों को हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? फोर्थ आंसर इट इज ए रिएक्शन बिटवीन an acid and a base to form salt and water। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड और बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन है और जिस दौरान सॉल्ट और वाटर बनती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 गिव एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। 2 प्रॉपर्टीज हमने यहां लिखा है। पहला सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होने पर सॉल्ट बनती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने दिया है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर सॉल्ट जो होते हैं वो पानी में तुरंत घुल जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। जो सॉल्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है इनमें से कौन न्यूट्रल सॉल्ट है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है। ऑल्सो राइट दियर नेम्स, उसका नाम भी लिखना है। पहला सॉल्ट है Na3PO4। तो Na3PO4 एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि ये बनती है 2 चीज़ों की रिएक्शन से, एक फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से रिएक्शन होने पर जो सॉल्ट बनेगी वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। इसका नाम है सोडियम फॉस्फेट। सेकेंड इज K2CO3, इसका नाम है पोटाशियम कार्बोनेट। ये भी बेसिक सॉल्ट है क्योंकि ये बनती है बाय द रिएक्शन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। थर्ड है NH4NO3, इसका नाम है एमोनियम नाइट्रेट। ये एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि ये बनती है बाय रिएक्शन ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है। ओके, देन वी कम टू पार्ट ई। पार्ट ई का पहला क्वेश्चन है ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सभी एल्कली बेसेस होते हैं लेकिन सभी बेसेस एल्कली नहीं होते हैं, ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऑल एल्कलीज आर बेसेस बिकॉज ऑल एल्कलीज न्यूट्रलाइज एसिड। सभी एल्कली एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड के साथ मिलने पर उसको सॉल्ट, उससे सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए वो बेस है।
बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, सभी बेसेस एल्कलीज नहीं है, बिकॉज ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि सभी बेस वाटर में घुलता नहीं है, जो घुल जाता है वो एल्कली कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट एन एक्टिविटी दैट कैन हेल्प वन टू डिसाइड वेदर ए गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। हमें एक सॉल्यूशन दे दी गई है और हमें पता करना है ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसे करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, वी कैन पुट स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हम एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर ले लेंगे और उसे बारी बारी से हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें? वी कैन पुट स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर in the given solution one by one. If the blue litmus paper changes into red color, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है रेड, तब हमें समझना है कि वो लिक्विड जो है वो एसिड है, द सॉल्यूशन इज एसिड। बट इफ द रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू कलर, द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, तब समझना है कि वो बेसिक नेचर की है। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहां कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, हमें इसका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। पहला रिएक्शन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। देखते हैं क्या बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है CaOH2, इसका नाम हमने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी HNO3। बनेगा क्या? CaNO3(2), इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। हमने इसको बैलेंस कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सेकेंड जो इक्वेशन है, सेकेंड रिएक्शन क्या है? सेकेंड रिएक्शन है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा देखते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसका फॉर्मूला है CaOH2। बन क्या रहा है? CaCH3COO2। इसका नाम है कैल्शियम एसिटेट एंड water. Here water is multiplied by 2 and CH3COOH is multiplied by 2, then whole equation is balanced. Third क्या है? Ammonium hydroxide reacts with sulfuric acid. Ammonium hydroxide sulfuric acid से रिएक्शन करता है। Ammonium hydroxide का फॉर्मूला है NH4OH, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। दोनों रिएक्शन करेगा तो बनेगा NH4(2SO4) एंड वाटर। इसका नाम यहां थोड़ा सा मिट गया है, इसका नाम है एमोनियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, AMMONIUM, एमोनियम सल्फेट एंड वाटर। Now we are coming to question number 4. 4 में क्या है? State the difference between neutral, acidic and basic salts. Give one example. तीनों तरह के सॉल्ट के बारे में लिखना है और एग्जाम्पल देना है। पहले हम लोग लिखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। इट इज द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। एसिडिक सॉल्ट, इट इज द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा रिएक्शन करने वाला, तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3।
तीसरा बेसिक सॉल्ट, थर्ड बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? इट इज द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट CH3COO Na। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। हमें एक एक्टिविटी बताना है टू शो दैट, और उसे दिखाना एक्टिविटी के थ्रू, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये थोड़ी सी लंबी आंसर होगी, इसमें एक डायग्राम भी होगा, मैं डायग्राम समझाता हूं। क्या लिखेंगे हम लोग? टेक सम वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में थोड़ा पानी ले लेंगे एंड ऐड सम कॉमन सॉल्ट इन इट। उसमें थोड़ा सा नमक घोल देंगे। नाउ डिप 2 ग्रेफाइट रॉड्स। ग्रेफाइट रॉड हमें बैटरी के अंदर से मिलती है, काली वाली रॉड, वैसी 2 रॉड हम ले लेंगे, उसको सॉल्यूशन में डुबो देंगे। यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखा है। ये हमारी बीकर है, इसमें हमने कॉमन सॉल्ट लिया है सॉल्यूशन, पानी लेकर उसमें सॉल्ट को घोल दिए हैं। ये 2 हमारी ग्रेफाइट रॉड्स है, आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। इसको डुबा देंगे। उसके बाद इनटू वाटर एंड कनेक्ट द रॉड्स विथ ए एलईडी बल्ब। हमने इस रॉड को एलईडी बल्ब से कनेक्ट कर दिया। रॉड के एक एंड को बल्ब के एक एंड से, बल्ब की एक एंड को एक बैटरी से, बैटरी की एक एंड को फिर से दूसरे रॉड से। बैटरी देना होगा ना, तभी जलेगा। एंड कनेक्ट द रॉड विथ ए एलईडी बल्ब एंड बैटरी विथ द वायर्स। और कनेक्ट करने के लिए हमने वायर इस्तेमाल किया है, ये वायर है, विथ वायर्स एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया गया उस तरह से कनेक्ट करेंगे। द बल्ब ग्लोज, कनेक्ट करते ही बल्ब जल जाएगी। एंड इट प्रूव्स, और ये प्रूफ करेगी, दैट करेंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्ट सोल्यूशन। और बल्ब का जलना ये बात को साबित कर रहा है कि करंट इस सॉल्यूशन से फ्लो कर रही है, तभी बल्ब जल रही है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हम दिखा सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब जैसे हर एक बार मैं बताता हूँ कि तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। फिर हम लोग एक दूसरा वीडियो के साथ फिर से तुम्हारे सामने हम आएंगे। थैंक यू।